चलें जी, रहने दें, स्टार्ट करते हैं। और हमने अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस देखनी है, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और देन विल मूव टुवर्ड्स एमसीक्यूज़। और फिर इस चैप्टर का हम टेस्ट जो है वो कर रहे होंगे। रिक्वायरमेंट है पास्ट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला है मोहम्मद सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। नहीं, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? क्या कैश क्या होगा? क्रेडिट? सोच के बताएं। कैश क्या होगा? डेबिट। क्यों? हम बिज़नेस में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि जब एक एसेट इंक्रीज़ होंगे तो वो हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो कैश डेबिट हो किस अमाउंट से? 20,000 से। और ओनर पैसा लेके आया है, जब ओनर लेके आते हैं क्या होता है? हमारा कैपिटल होता है। तो हमारा क्या होगा? कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट होगा, किससे? 20,000 से हो रहा होगा। फिर है परचेज मर्चेंडाइज गुड्स या इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, फॉर कैश ₹500। कितने की गिनी हैं गुड्स? 500 की। तो गुड्स इंक्रीज़ हुई हैं, आप इसे परचेजेस भी कह सकते हैं। तो परचेजेस आपके डेबिट हो जाएंगी 500 से। और पेमेंट की है, कैश पे करके आए हैं, कैश बिजनेस में क्या हुआ होगा? कम। तो कैश क्या हो जाएगा हमारा? 500 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर है जी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹1,000। आपने सेल्स की हैं और किसके ऊपर की हैं? कैश के ऊपर। तो बिज़नेस में कैश आया, तो कैश हमारा क्या होगा? डेबिट होगा 1000 से। और ये हमने क्या की है? सेल्स। सेल्स इंक्रीज़ हो तो सेल्स क्या होती हैं हमारी? क्रेडिट। तो सेल्स मेरी क्या हो जाएंगी? 1000 से क्रेडिट हो रही होंगी। अगला है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹2,000। आपने फर्नीचर लिया। फर्नीचर क्या होता है? एसेट। एसेट इंक्रीज़ हो तो क्या होता है हमारा? डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्नीचर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? 2000 से डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट हमने किस में की है? कैश में। तो कैश मेरा क्या होगा? 2000 से क्रेडिट हो रहा होगा। डन। फिर एंट्री नंबर 5 कौन बताएगा? क्या एंट्री होगी? सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद ₹3,000। आपने सेल्स की हैं, तो सेल्स जब भी होंगी वो तो मेरी क्या होनी है? क्रेडिट। तो हम यहाँ लिख लेंगे सेल्स आ गई 3,000 से। अब हमने किए हैं उधार के ऊपर, कैश तो आया नहीं है, लेकिन डेटर हमारा बढ़ गया। तो डेटर बढ़ जाए तो वो हमारा क्या होता है? डेबिट। तो किसको किए? राशिद को। राशिद मेरा क्या हो जाएगा? 3,000 से डेबिट हो जाएगा। फिर है हमारे पास पेड सैलरीज ₹500 इन कैश। आपने सैलरीज पे की हैं 500 रुपये की कैश में, तो कैश कम हो रहा है। तो जो कम होगा कैश वो हमारा क्या होगा? 500 से क्रेडिट हो जाएगा। और सैलरीज क्योंकि एक्सपेंस है, हम पढ़ के आएंगे कि एक्सपेंस पढ़े क्या होता है? डेबिट होता है। तो सैलरीज मेरी क्या होंगी? 500 से डेबिट हो रही होंगी। फिर है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद एज ₹1000 एज अ पार्ट पेमेंट। कौन बताएगा इसकी एंट्री? 7वें की एंट्री कौन बताएगा? क्या पास करेंगे? कैश टू। देखें, आपको कैश मिला, बिजनेस में कैश आया। जब कैश आएगा तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। कैश हमारा हो जाएगा 1000 से डेबिट। किसने दिया? राशिद ने। हमने राशिद से कितने लेने थे? 3,000। राशिद ने हमें 1000 रुपये दे दिया। पहले राशिद 3,000 से लिखा था, अब वो कितने का हो जाएगा? 2,000 से। तो राशिद हमारा कम हो रहा है, तो राशिद का अकाउंट क्या हो जाएगा? 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। डन। फिर है रिसीव कमीशन एज ₹1000 इन कैश। आपको कैश में कमीशन रिसीव हुई है, हम इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि कैश रिसीव होगा तो कैश हमारा क्या होगा? 1000 से डेबिट होगा। और कमीशन हमारी क्या होती है? इनकम। और ये रेवेन्यू होता है क्या? अदर इनकम। रेवेन्यू वो है जो सेल्स करके आता है,
उसके बगैर जो होगा वो मेरा सारा क्या है, अदर इनकम है। तो अदर इनकम मेरी क्या होगी, क्रेडिट होगी, और वो किससे है, 1000 से। डन। ये ज़रा पढ़ें और जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब दे, ध्यान से पढ़ना है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही मुझे आंसर करे क्या है और कैसे है, इसको हम देखेंगे। बताएं। कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच वुड रिजल्ट इन। आपने कोई एग्जाम्पल बतानी है जिसका नतीजा ये हो, डिक्रीज़ इन अ लाइबिलिटी एंड इंक्रीज़ इन अनदर लाइबिलिटी, कि एक लाइबिलिटी कम हो रही है लेकिन दूसरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। कोई एग्जाम्पल बताएं इसकी। तो खुद से ज़ूम करके बतानी है। कोई एग्जाम्पल बताएं क्या हो सकती है इसकी, सोचें। उसने कहा एक लाइबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लोन से बिजनेस स्टार्ट किया, बस लाइबिलिटी आई है, कम कौन सी हुई है? तो इसमें क्या, एम्प्लॉयज़ कब लाइबिलिटी होते हैं? आप ये बहुत एक्सपेंस है। नहीं, आपने किसी बैंक ए को पे करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ए को आपने पे करना था 1 लाख रुपया, ये आपकी लाइबिलिटी थी। आपने बैंक ए को कितना पे करना था, 1 लाख रुपया, ये आपकी लाइबिलिटी थी। आप बैंक बी के पास जाते हैं, बैंक बी से 1.5 लाख रुपए का लोन लेते हैं। जब बैंक बी से 1.5 लाख का लोन लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, और ये 1.5 लाख का लोन लेके इसमें से लाख रुपया बैंक ए को पे कर देते हैं। जब ये पे किया तो ये लाइबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? तो एक लाइबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लाइबिलिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है। आपका बिल पेएबल था, बिजली का बिल पेएबल था, पैसे नहीं थे, लोन लेके पे कर दिया, एक लाइबिलिटी कम हुई है, दूसरी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज़ हो गई है। आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, पैसे नहीं थे, बैंक के पास गए, बैंक से जाके लोन ले लिया और आपने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। तो एक लाइबिलिटी कम हो रही है, दूसरी लाइबिलिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है। डन। पॉइंट नंबर 2 बताएं। यस, पॉइंट 2 है इंक्रीज़ इन एन एसेट एंड डिक्रीज़ इन एन अदर एसेट। तो बिज़नेस में आप फॉर एग्ज़ाम्पल एसी ख़रीदते हैं, एसी ख़रीदा, तो जब आप एसी ख़रीदेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एसी ख़रीदा 1.5 लाख रुपए का, तो एसी आपका डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज़ हुआ, बस कैश दे के जाते हैं, कैश पे किया, तो कैश क्या हो गया आपका, लाख रुपए से कम हो गया होगा। एक एसेट इंक्रीज़, दूसरा एसेट हमारा क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है। तो ये मेरा क्या है, इसमें आ रहा होता है। डन। थर्ड का बताएं, डिक्रीज़ इन एन एसेट एंड डिक्रीज़ इन एन लाइबिलिटी। एसेट भी कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी कम हो रही है। लोन पे करना, जैसे हमने बैंक बी से लोन लिया हुआ था 1.5 लाख रुपए का, और हम बैंक बी को जाके 80,000 रुपये का लोन जो है वो क्या कर आते हैं, वापस कर आते हैं, तो क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो गई है। अब सिर्फ हमने बैंक के कितने पे करने हैं, 70,000, और कैश भी कम हो गया, एसेट भी कम हो गया और लाइबिलिटी भी कम हो गई है। और आखिरी कौन बताएगा, डिक्रीज़ इन कैपिटल एंड डिक्रीज़ इन एसेट, कौन बताएगा इसके बारे में? ओनर पैसा लेके चला गया। तो जब ओनर पैसा लेके जाता है, इसे ड्राइंग्स कहते हैं,
और ड्राइंग्स होती है तो कैपिटल कम होता है, और वैसे ही कैश लेके गया है तो एसेट भी हमारे क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। डन, क्लियर है। उसके बाद ज़रा ये सवाल पढ़ें और बताएं, सॉल्व होता है आपसे। रिक्वायरमेंट है इसकी, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम ऑन 1 जनवरी 2019। हिज ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलो। डेट उसने हमें गिवन की है और हमें डिस्क्रिप्शन बता दी है। हमने इनकी एंट्रीज पास करनी है, क्या डेबिट होगा और क्या हमारा क्रेडिट होगा। तो पहले है जी हमारे पास 1 जनवरी। अगर हम बात करें 1 जनवरी की तो स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। तो जब ये एंट्री बात करेंगे तो कैश मेरा क्या होगा, 50,000 से डेबिट होगा, और ऑनर लेके आया है तो कैपिटल मेरा क्या होगा, 50,000 से क्रेडिट होगा। 3 को हमने क्या एंट्री पास की होगी, 3 जनवरी को परचेज शॉप ₹10,000 ऑन कैश। अब शॉप हमारा क्या है, एसेट, तो शॉप मेरी क्या होगी, 10,000 से डेबिट होगी, और कैश जो है वो मेरा क्या होगा, 10,000 से क्रेडिट होगा। थर्ड है परचेज फर्नीचर ₹5,000 ऑन कैश। आपने क्या लिया है, फर्नीचर। अब फर्नीचर आपने लिया है तो फर्नीचर क्या होगा आपका, 5,000 से डेबिट, कैश पे लिया तो कैश क्या होगा आपका, 5,000 से क्रेडिट हो रहा होगा। 8वें की एंट्री क्या होगी, इक्विपमेंट आपने लिया कैश के ऊपर, तो इक्विपमेंट अकाउंट आपका होगा कितने का था, 5,000 का डेबिट, और कैश क्या होगा, 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर है जी परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। आपने उधार के ऊपर इक्विपमेंट लिया, आपने उधार के ऊपर इक्विपमेंट लिया है, तो इक्विपमेंट तो हमारा एसेट है, इक्विपमेंट तो 15,000 से इंक्रीज़ हो गया। अब ये अकाउंट्स पेएबल है, उधार पे लिया ना, पे तो किया नहीं है, पे तो हमने बाद में करना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास लाइबिलिटी, और ये आ जाएगा जी अकाउंट पेएबल 15,000 की। 15 जनवरी वाली कौन बताएगा, बताएं ज़रा, 15 जनवरी वाली कौन है और क्या बताएगा। क्या होगा, कैश, डेबिट या क्रेडिट आया है आपको, कैश रिसीव हुआ है। चले एक चीज़ तो ठीक बता दिया आपने, कैश आपका हो रहा है 20,000 से डेबिट। अब आपको ये पता है दूसरी चीज़ क्या होनी है आपकी, क्रेडिट ही होनी है। क्या चीज़ होगी, अब वो कहता है ये बिज़नेस क्या था, जिम का, जब इसका सर्विसेज दी हैं तो इसकी सर्विसेज एक्चुअली इसकी सेल्स ही हुई, काम ही सेल्स का करता है, तो क्या होगा, सर्विसेज कर सकते हैं या आप सेल्स लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, 20,000 से क्रेडिट हो जाएंगी। 17 वाली एंट्री कौन बताएगा, ज़रा देखें। पेड फॉर द इक्विपमेंट 15,000 विच वॉज परचेज ऑन 10 जनवरी, पेमेंट इज़ मेड थ्रू कैश। आपने यहाँ पे जब इक्विपमेंट लिया था तो आपने अकाउंट पेएबल क्रिएट किया था, अब वो ख़त्म हो गया, आप उसे क्या करके आ गए, पे करके आ गए। जब आपने पे किया तो कैश क्या हुआ आपका, 15,000 से क्रेडिट, और इक्विपमेंट क्या अकाउंट्स पेएबल जो है वो क्या हो गया, 15,000 से डेबिट, तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। फिर पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम ₹3,000 इन कैश, कैश कम कैश क्रेडिट, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो रहा होगा। पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ द जिम ₹2,000 इन कैश, तो कैश क्रेडिट, टेलीफोन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पेड रेंट ऑफ पार्किंग स्पेस ₹1,000 इन कैश, 1,000 से कैश क्या हुआ हमारा, क्रेडिट, और रेंट है ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। फिर आपने इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस पे आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो कैश क्रेडिट, और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा।
फिर आखिरी वाले की एंट्री कौन बताएगा? 31 जनवरी वाली। कैपिटल कम होगा लेकिन क्या कहते हैं इसे? ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस होता है। ड्राइंग्स हमारी क्या होंगी? डेबिट 3000 से, और कैश क्या होगा हमारा? 3000 से क्रेडिट हो रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है पहला ख़त्म होता है। चैप्टर हमारा ये एंड होता है। अब आपके पास एक काम है कि बिकॉज़ आप लोगों ने इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है आज के दिन। आपका होमवर्क क्या है? इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है। कल हम क्लास में इसका क्विज़ करेंगे। कल क्लास में क्या है आपका? अगर किसी ने छुट्टी की तो उसको उससे नेक्स्ट क्लास में घुसने नहीं देना, बाहर खड़ा रहेगा क्लास से। वो इसने कल छुट्टी की, वो परसों क्लास से बाहर रहेगा, अंदर नहीं आ सकता। बैठा होगा तो बाहर निकाल देंगे, चाहे यहाँ से हुआ चाहे यहाँ से हुआ। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी चाहिए ना आप लोगों को, मिलेगी यहाँ इक्वलिटी। अगर ये भी बेसिस होंगे आप भी उतना ही इक्वलेंट हुआ करेंगे। तो कल आपका क्या है? इस चैप्टर का क्विज़ है। चैप्टर को ध्यान से पढ़ के आइएगा। अभी ग्रुप में आ जाएगा शेयर, डोंट वरी, अभी आ जाता है। तो उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे। अभी जाएं आप। और आज चूँकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, वरना मैंने क्विज़ आज ही स्टार्ट करना था। आपको टाइम मिल गया आज क्विज़ को अपने तैयार करने के लिए। कल आप लोगों का क्विज़ है चैप्टर नंबर 1 का।